मेरठ में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। लगातार सभी वार्डों में चुनाव प्रचार का अंतिम चरण यानी कि बहुत पीक पे चल रहा है। बस 4-5 दिन बचे हैं। सभी उम्मीदवार अपनी ताकत झोंक देना चाहते हैं। अभी हम आ गए हैं वार्ड नंबर 53 शास्त्री नगर के वार्ड नंबर 53 में सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5 को मिलाकर बना हुआ है। यहाँ पे भाजपा के उम्मीदवार है भावना शर्मा। भावना शर्मा पढ़ी लिखी हैं और जूडो की और मार्शल आर्ट की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। भावना शर्मा की खासियत है सामाजिक ताने बाने को समेटने वाली लड़की हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जगत पर ख्याति प्राप्त भावना शर्मा लगातार 4 सालों से सामाजिक ताने बाने को लेकर जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं और संस्था भी चलाती हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए और पीड़ित महिलाओं के मदद के लिए वो जानी जाती हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि लगातार कई देशों का दौरा कर चुकी हैं और मार्शल आर्ट में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी हैं और कई मेडल हथिया चुकी हैं। वार्ड 53 के लिए यह सबसे अच्छी और खुशखबरी बात यह है कि पहले भी यहाँ की जो पार्षद थी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी पार्षद थी, लिहाजा भावना शर्मा भी पढ़ी लिखी पार्षद हैं। चुनाव प्रचार के बेस्ट समय में से कुछ समय निकालकर हमने भावना शर्मा से अनछुए और अनछुए पहलू पर बात की। हमने उनके सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि से पर्दा उठाया। तो आइए सीधे मिलते हैं वार्ड नंबर 53 की भाजपा उम्मीदवार भावना शर्मा से। नमस्कार, रोजाना खबर में सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर लगातार चुनावी सरगर्मियों के बीच मिलिए अपने उम्मीदवार से लगातार लाइव कर रहा है और बता रहा है कि आपके क्षेत्र में जो उम्मीदवार हैं वो कैसे हैं और उनके एजेंडे क्या हैं और किस तरीके से पार्टी की नीतियों पर चलकर उन्होंने टिकट लेने में सफलता हासिल की है। वार्ड 53 हमेशा चर्चित रहा है निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने के लिए, लेकिन यहाँ कई बार भाजपा ने इतिहास भी रचा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि वार्ड 53 में लगातार जिस तरीके सरगर्मियां तेज है, उसी सरगर्मियों में से समय निकालकर भाजपा की युवा उम्मीदवार भावना शर्मा, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं, जूडो की या मार्शल आर्ट की, हमारे साथ जुड़ गई हैं और हम रोजाना खबर पर भी लाइव कर रहे हैं आपको और बता रहे हैं कि आखिर भावना के छुए और अनछुए पहलू क्या हैं, भावना के एजेंडे में क्या है, भावना क्या चाहती हैं, क्या करती थी, क्यों राजनीति में आई और आने के पीछे कारण क्या था, पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है और फादर और मदर का किस प्रकार संस्कार मिला जो भावना ने राजनीति में कदम ताल करते हुए आज पार्षद के चुनाव में द्वारे द्वारे जा रही हैं। लगातार जिस तरीके से भावना शर्मा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्शल आर्ट और जूडो में अपनी पहचान बना चुकी हैं, क्या वार्ड 53 को भी मिलिए अपने उम्मीदवार के तहत आज हम आ गए हैं वार्ड नंबर 53 शास्त्री नगर के वार्ड नंबर 53 सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5 को मिलाकर बना हुआ है। यहाँ की भाजपा उम्मीदवार है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भावना शर्मा। हम सीधे रूबरू होते हैं और उनके छुए और अनछुए पहलू से आज पर्दा उठाते हैं। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं अच्छी हूँ सर। और जी बताइए। मैं सबसे पहले आपका रोजाना खबर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आज आप मेरी बात को, मेरी आवाज को मेरी जनता के बीच में पहुंचाने के लिए आप आज मेरे निवास पर बैठे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है, तो मैं पहले आपका धन्यवाद करना। नहीं, बिल्कुल, देश नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की आप पार्षद के उम्मीदवार हैं और लगातार जनता के बीच आपकी आवाज पहुंचनी भी चाहिए। और रोजाना खबर मेरठ की धड़कन हम इसलिए कहते हैं कि हम हर दिल में बसे हुए हैं। सबसे पहला सवाल आपसे कि भावना शर्मा, क्या एजुकेशन है आपकी और किस प्रकार से आप जूडो की या मार्शल आर्ट की नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं? सबसे पहले एजुकेशन पृष्ठभूमि को बताइए हमारे दर्शकों को और उसके बाद हम खेल की पृष्ठभूमि में आएंगे। भैया, मेरा जो एजुकेशन है, जो मेरी स्कूलिंग है, वो सरस्वती शिशु मंदिर संघ परिवार से है। मैं 12 साल संघ परिवार में पढ़ी हूँ। तो स्कूल में, संघ परिवार के स्कूल में पढ़ने के कारण हमारी जो मानसिकता थी शुरू से ही संघी रही है। हम लोग, आपको देखा है आपने, आजकल संघ परिवार में जो स्कूल्स होते हैं उनमें वो चीजें सिखाई जाती हैं जो आपको शिष्टाचार, सदाचार सिखाती है। बिल्कुल, देशभक्ति की भावना आपके अंदर जागृत करती है। मेरा 12 साल स्कूलिंग सरस्वती से रही। उसके बाद मैंने बीए करा है आरजी पीजी कॉलेज मेरठ से। इसके साथ मैंने बीबीए करा पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। इसके बाद मैं बीपीएड करने के लिए भोपाल चली गई। मैं भोपाल से बीपीएड करके आई हूँ। इसके बाद मैंने एमपीएड करा, वो मैंने ग्वालियर जीवाजी यूनिवर्सिटी से करा है। और इसके बाद मैं अभी फिलहाल एलएलबी कर रही हूँ, लास्ट सेमेस्टर है मेरा, और ईश्वर ने चाहा तो इसके बाद मैं पीएचडी करूंगी। बिल्कुल, लगातार एक एजुकेटेड, लोग कहते हैं ना
शिक्षित नहीं है नेता हमारे। वार्ड 53 को वाकई एक नजीर है। वार्ड 53 में इससे पहले निधि शर्मा यहाँ की पार्षद रही है, जिनका हमने इंटरव्यू किया था, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी पार्षद है। निधि शर्मा जो लेक्चरर हैं, की भाजपा उम्मीदवार भावना शर्मा नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं। कैसे हैं, क्या कहाँ मेडल लिया हुआ है, हम सीधे उनसे रूबरू होते हैं। आप जूडो की नेशनल है और मार्शल आर्ट के इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। कब से जूडो में, मार्शल आर्ट में हैं और किन किन खेलों को आप खेल चुकी हैं, क्या क्या अवार्ड मिल चुका है? भैया मैं क्लास 1 से खिलाड़ी रही हूँ और ईश्वर का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि हमने एथलेटिक्स है, आपका जूडो है, खो खो है, कबड्डी है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है। इतने खेलों में मैं राज्य और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश को कई पदक दिला चुकी हूँ। एट प्रेजेंट मैं उत्तर प्रदेश कुराश एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश की प्रदेश सचिव हूँ और इंडिया की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मैं वर्ल्ड से सर्टिफाइड हूँ, लाइसेंस बी, जो आप एक सर्टिफाइड किया जाता है कोच के लिए कि मैं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोचिंग देने के लिए एलिजिबल हूँ। मैं इंटरनेशनल रेफरी हूँ, 1 स्टार। अभी बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस दिन मैंने नामांकन किया था उसी दिन मेरी चाइना का सिलेक्शन था और 24 तारीख को मैं शाम को चाइना निकल रही थी सीनियर एशियन चैंपियनशिप के लिए एज अ रेफरी। बट नियति ने मेरे लिए समाज सेवा लिखी थी और पार्टी ने मुझे वो अवसर दिया है कि मैं समाज में आके लोगों की सेवा करूं और लोगों के जो मुद्दे हैं, महिलाओं के जो मुद्दे हैं, जो पिछड़े वर्ग के मुद्दे हैं, जो अपनी आवाज को आगे नहीं पहुंचा पाते हैं, मैं उनके लिए कार्य करूं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे ज्वाइनिंग दी गई, पर मेरे दिल में समाज सेवा करने का था तो मैंने वो जॉब भी छोड़ दी। इसीलिए मैंने अपनी एक संस्था बनाई, पंख हौसलों की उड़ान संस्था, जो पिछले 4 साल से लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रही है, लोगों की मदद करती है, महिलाओं की आवाज बनती है। अगर किसी महिला के साथ उसके परिवार में कहीं कोई दिक्कत होती है, शादी के बाद आप देखते हैं कि माँ बाप बहुत अच्छे से शादी करके अपनी बेटी को दूसरे के घर भेजते हैं, किंतु बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जहाँ उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं और वो बेटी को सताते हैं। बहुत सारी लड़कियां जिनके साथ मन चले रास्ते में आते जाते बदतमीजी करते हैं और उनकी कोई आवाज नहीं सुनता है, उनकी आवाज हम थानों तक पहुंचाते हैं, उनके हम मदद करते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से पंख और हौसलों की उड़ान नाम ही ऐसा है जहां पे लड़कियों को पंख प्रदान किए जाते हैं। सबसे पहले हम मुद्दे पे आते हैं। आपके माता पिता आरएसएस और भाजपा बैकग्राउंड के हैं। 50 सालों से लगातार आपके माता पिता इस बैनर तले आरएसएस के सब करता धरता है, घर में आना जाना लगा रहता होगा। एक चीज बताइए कि जिस तरीके से लगातार चीज़ों को लेकर आप सक्रिय रही, तो आपने तमाम चीज़ों से होते हुए, सामाजिक संगठन से होते हुए, आपने चुनाव लड़ने की क्यों सोची? भैया हम लोग बहुत समय से कार्य कर रहे थे। कोरोना काल आप सब किसी से छुपा नहीं है। कोरोना काल में तरीके से भावना शर्मा का परिवार भाजपा और संघ बैकग्राउंड से रहा है। भावना बचपन से ही आरएसएस और भाजपा की नीतियों को चलते हुए अपने बचपन से देखा है, लिहाजा आपने पार्षद चुनाव में उतरने का जनप्रतिनिधि बनने की क्यों सोची? भैया हम बहुत समय से जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे थे। मैं अपनी संस्था के थ्रू भी बहुत कार्य कर रही थी, किंतु कोरोना काल में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि सामाजिक रूप पे तो मैं उनकी मदद कर पा रही थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब तक आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जब तक आपको किसी पार्टी से समर्थन नहीं मिलता, तब तक आप उनके वो कार्य नहीं करा सकते हैं। तो सभी लोग आवेदन कर रहे थे। मेरे संस्था के लोगों ने बोला कि आप भी आवेदन करिए। मैंने भी आवेदन किया, लेकिन मैं पार्टी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने खिलाड़ी होने के नाते, जैसे आजकल हमारी सरकार जो है, योगी जी, मोदी जी, खिलाड़ियों को खेलो इंडिया, हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी आ रही है, खिलाड़ियों को हर जगह प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उसी नाते मुझे भी एक अवसर दिया गया कि मैं पार्टी में आकर जो महिलाएं हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनके मुद्दों को आगे रखूं। तो मैं इस चीज के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे चुना है इस क्षेत्र के लिए, और मैं अपनी जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि यदि मैं पार्षद बनकर आई तो आज तक आपकी जो समस्याएं ऊपर तक नहीं पहुंची हैं या जिन पर आज तक किसी ने विचार नहीं करा है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। हमारा जो मेरा क्षेत्र है उसमें एक सेंट्रल मार्केट है, पूरा वो इतनी बड़ी मार्केट है, उसके अंदर सारी चीजें हैं, दुकानें हैं, लेकिन ना तो उसमें पार्किंग है, ना ही महिलाएं जो इतनी आती हैं उनके लिए शौचालय की सुविधा है। जो मुझे देख के लगता है कि यदि महिला आती है मार्केट में, महिला के साथ 10 तरह की दिक्कतें होती हैं, यदि उनके लिए वहाँ शौचालय होगा तो महिलाओं के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। तो मैं ऐसे मुद्दों पे काम करना चाहती हूँ जहाँ तक कोई सोच नहीं सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार भावना शर्मा पढ़ी लिखी है, और एक चीज बता दूं, राज्यवर्धन राठौर और साथ में
जो कोहली हैं वहाँ पे विराट कोहली हैं, सॉरी गौतम गंभीर हैं पूर्वी दिल्ली के सांसद, तमाम खिलाड़ियों को भाजपा ने तरजीह दिया है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जिस तरीके से भावना शर्मा नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वाकई वार्ड नंबर 53 के लिए एक बहुत बड़ी नजीर का काम करेगा। अगर यहाँ पे महिला भी है, खिलाड़ी भी हैं और एक सामाजिक संगठन की ओत प्रोत कार्यकर्ता भी हैं। सबसे पहले हम एजेंडे पे आते हैं। वार्ड जैसे आपने बताया वहाँ पार्क सेंटर मार्केट में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, आपके एजेंडे में और क्या है वार्ड 53 के लिए? 4-5 एजेंडे जो आपने सोच रखे हैं वो बताइए। सबसे पहले मैं एक महिला होने के नाते हमारे जो वार्ड में महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, आज से पहले जिन पे सुनवाई हुई ही नहीं थी, बहुत सारी महिलाओं की, जब हम क्षेत्र में गए हैं कन्वेंसिंग के लिए तो बहुत सारी चीजें हमारे निकल के आई कि महिलाओं की आवाज अभी तक सुनी नहीं जा रही थी। तो सबसे पहले हम लोग जो अपने क्षेत्रों में जहाँ जहाँ हमारे वार्ड हैं या जो उनके ऊपर बूथ अध्यक्ष बने हुए हैं, सबके हर 25 दिन में 30 दिन में हर एक क्षेत्र में जाके एक एक मीटिंग रखी जाएगी और महिलाओं को बुला के, या जो पुरुष हैं पुरुषों की मीटिंग अलग ली जाएगी, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं पुरुष महिलाओं के सामने नहीं रख सकते और महिलाएं पुरुषों के सामने खुल के अपनी आवाज नहीं रख सकती हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हर 25-30 दिन में एक एक मीटिंग हर क्षेत्र में की जाए, ताकि उनके बड़ी से बड़ी समस्याएं हमारे पास आए और हम उनको निदान उनका करा सकें। क्या लगता है आपको कि माता पिता के सहयोग से और तमाम लोगों के सहयोग से आप चुनावी महासमर में विजय हासिल करेंगी? और जनता से क्या कहना चाहती हैं वार्ड के जनता? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी, माता पिता का आशीर्वाद भी जितना आवश्यक है उतना ही मेरी जनता का प्यार भी मेरे लिए आवश्यक है। जब तक जनता मुझ पे अपना भरोसा नहीं जताएगी तब तक मैं उनकी मदद कैसे कर पाऊंगी। तो मैं हाथ जोड़ के सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगी, यदि सरकार ने एक खिलाड़ी को एक सामाजिक स्तर पे मौका दिया है आपके बीच में आने का, तो आप भी एक अवसर दीजिए। यदि आप मुझे अवसर देंगे तो मैं 5 साल आपको एक शिकायत का मौका नहीं दूंगी और आपके वार्ड को ऐसा वार्ड बनाऊंगी कि 90 वार्डों में आप सीना तान कर कहेंगे कि हमारी पार्षद ये लड़की बन के आई है। बिल्कुल, हिम्मते मर्दे मददे खुदा। जब आप हिम्मत करते हैं तो भगवान भी साथ देते हैं। माता पिता के आशीर्वाद और पार्टी की नीतियों पर चलने के लिए बचपन से ओत प्रोत सिद्धांत अपनाने वाली भावना शर्मा आज वार्ड नंबर 53 से निगम पार्षद उम्मीदवार हैं। बार बार कह रहा हूँ, इसी वार्ड ने नजीर कायम किया है और उत्तर प्रदेश में सबसे पढ़ी लिखी पार्षद देने का गौरव हासिल किया है। क्या इस परिपाटी को लगातार कायम रखेगा 53 वार्ड? क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भावना शर्मा तमाम एजुकेशन से होते हुए आज पार्षद के दहलीज पे आके खड़ी है। अगर आपका प्यार मिलता है तो आने वाले कल में भावना शर्मा और भावना शर्मा के नाम से वार्ड 53 जाना जाएगा। आप अपने कमेंट करके बताइए इंटरव्यू कैसा लगा। नमस्कार। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट, सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।